जी सर। एज पर एक्सपेक्टेशंस है, बस ये नहीं पता कि एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी या बजट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अंकुर जी से पूछते हैं, अंकुर जी कितने नंबर देंगे 10 में से? ओके, तो ऑब्जेक्टिवली मार्क करने की बात आई है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 7.5 नंबर रहेंगे बजट के लिए। एंड वो जो 2.5 नंबर कटे हुए हैं वो कटे नहीं है, इनफैक्ट वो फाइनल बजट का वेट कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अच्छा बजट है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्लस नहीं है, बहुत ज़्यादा माइनस नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। एंड लगता है कि लॉन्ग टर्म विजन, जैसे आपने अभी अभी बात करी, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के विषय में दर्शकों को सोचना चाहिए, वहाँ पे मौके ज़्यादा मिलते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ, इनफैक्ट वहाँ पे बिना टेंशन के बड़ा पैसा बनता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के उसमें ही बिलीफ में रहें, उसी को फॉलो करें। ऑन अ सिमिलर नोट, बजट भी एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहा है विकसित भारत की तरफ। इनफैक्ट हम लोग अमृत काल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अमृत काल इनफैक्ट वो काल होता है जहाँ पे आई थिंक आप देखेंगे समुद्र मंथन के समय, जो हमारे ये मैथोलॉजी है, हिंदू मैथोलॉजी है, वहां पे बताया जाता है समुद्र मंथन के समय काफी सारी चीजें समुद्र से निकली और ऑलमोस्ट आखिरी में जाके अमृत निकलता है। तो वो जो मेहनत लगी थी समुद्र मंथन की, उसके जो फल हैं वो अब हमें प्राप्त होने शुरू होंगे। ऑलरेडी जो एफर्ट्स लगनी थी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के परिप्रेक्ष्य में, राइट, वो एफर्ट्स ऑलरेडी जा चुकी है। आप उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि फाउंडेशन वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे अभी बात करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, इन स्पेस में आपको बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं। ये जरूर है कि यहाँ पे डिप्स आएंगे और उन डिप्स के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। बट स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट फिनोमेना, डिफरेंट स्ट्रेटेजी के तहत किया जाता है। मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा, इनफैक्ट अभी कुछ आई थिंक 3-4 महीने पहले की ही बात है, काफी एनालिस्ट ये बता रहे थे कि स्मॉल कैप इंडेक्स काफी ऊपर आ गया, फ्रॉथ डेवलप हो गया है वहां पे, एंड वहां प्रॉफिट बुकिंग करके लार्ज कैप्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए। आज की तारीख में उन लेवल से भी स्मॉल कैप करीब करीब 15% 20% रिटर्न ऊपर दे चुका है नवंबर से अब तक, यानी 3 महीने के दौरान ही। तो आप यहाँ देखेंगे कि स्मॉल कैप में वैल्यू इन्वेस्टिंग का चीज ऐसी नहीं होती है। आपको क्या करना है, बने रहना है इस इंडेक्स में, प्लस नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढती जानी है, ताकि जो फाउंडेशन वर्क जैसे हम कंट्री के लिए कर चुके हैं, ऑन अ सिमिलर नोट हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए फाउंडेशन वर्क करने के बाद उसमें एड ऑन्स करते चले जाएं, नए नए तरीके, नए नए स्टॉक्स ढूंढें जो कि अगले मल्टी बैगर साबित होने वाले हैं। और स्मॉल कैप जो बकेट होती है वो काफी बड़ी होती है, काफी बड़ा हॉराइजन होता है। लार्ज कैप में आप देखो शुरू के 100 स्टॉक्स आ रहे हैं, तो फंड मैनेजर के पास भी बहुत ज्यादा आई मीन चॉइसेस नहीं रहती हैं, लिमिटेड चॉइसेस है। बट स्मॉल कैप जो है, वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है। तो जरूरी है कि आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस और साथ में टेक्निकल एनालिसिस, इन दोनों पे साथ में वर्क करें। स्मॉल कैप में बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं आगे भी।